बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। हिंदुइज़्म और इस्लाम ये दो बहुत बड़े मज़ाहिब हैं और हिंदुइज़्म को लेकर मुस्लिम के थॉट में, मुस्लिम के दिमाग में, मुस्लिम के ख़यालात में और इस्लाम को लेकर हिंदूस में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। हम लोग एक दूसरे के धर्म को ना जानने की वजह से, ना समझने की वजह से गलत समझते हैं और फिर गलत जजमेंट करते हैं, गलत जज करते हैं। तो भगवत गीता का मतलब है कि इंसान को एक अच्छा इंसान बनाना। गीता में कहीं भी कृष्ण जी ने अर्जुन को ये नहीं बताया कि मैंने लोगों को हिंदूस या मुस्लिम में डिवाइड किया है, या फिर परमेश्वर ने, मालिक ने, ब्रह्मा ने, जिसने इस दुनिया को बनाया, उसने हिंदूस को फिर मुस्लिम्स को बनाया है। कृष्ण जी ने कहा कि इंसानियत सबसे पहले। अगर तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, अगर तुम सबको मसावी समान दृष्टि से नहीं देखते हो, तो फिर तुम कभी भी ईश्वर को प्रिय नहीं हो सकते, कभी भी ईश्वर तुम्हें पसंद नहीं कर सकता। गीता में सबसे पहला संदेश मानवता का संदेश है। उसके बाद गीता में यह है कि ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान, अब ये नहीं बताया गया कि हिंदूस हो तो गीता पढ़ो और मुस्लिम हो तो कुरान पढ़ो और सिख हो तो गुरु ग्रंथ पढ़ो। ऐसा कहीं गीता में डिवाइड नहीं किया गया। ये जो धर्म ग्रंथ होती है और जिसने हमें बनाया, हमारा जो क्रिएटर है, जो गॉड है, जो मालिक है, जो खालिक है, जो परमेश्वर है, जो ब्रह्मा है, उसने हम सबको बराबर बनाया। उसने हमको डिवाइड नहीं किया, बल्कि हम लोगों ने आपस में एक दूसरे को कम्युनिटीज़ में और रिलीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। तो भगवत गीता का अध्याय 9 श्लोक 9, इसमें परमेश्वर बता रहे हैं कि नाचा मामतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया उदासीनवद असीनम असक्तम तेषु कर्मसु। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि परमेश्वर को उसके कर्म नहीं बांधते, वो अपने कर्म बंधन से बंधा हुआ नहीं है। यानी कि परमेश्वर जो भी काम कर रहा है उसका किसी को आगे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है जवाब देने की। वो जो कर रहा है वो कर रहा है, वो अपने कर्म बंधों से जुड़ा हुआ नहीं है, वो कर्म बंधों से अनअटैच्ड है, दूर है। वो जो काम कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, वो उसको नहीं बांधते। परमेश्वर किसी के आगे जवाब देने की परमेश्वर को ज़रूरत नहीं है। हाँ, सारे लोग जवाब देते हैं। हम जो इस दुनिया में, इस लोक में हम जो काम कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, जो पुण्य और जो पाप कर रहे हैं, तो हमारी मृत्यु के बाद हमको इसका जवाब देना है, इसका हिसाब देना है। लेकिन परमेश्वर को उसके कर्मों का हिसाब नहीं देना, परमेश्वर को उसके कर्मों का जवाब नहीं देना है। वो अपने कर्मों से बंधा हुआ नहीं है। ये गीता का अध्याय नंबर 9 में श्लोक नंबर 9 कह रहा है। इसी चीज़ को कुरान शरीफ में, कुरान शरीफ सूरह अल-अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 23 में कहा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युसअलु अम्मा यफअलु वहुम युसअलून। यानी कि अल्लाह पाक अपने कामों के लिए किसी के आगे जवाबदा नहीं है। वो जवाबदा नहीं है, लेकिन बाकी सब, हम सब जवाबदा हैं। हम जो कर्म कर रहे हैं, हमको वो जाके हमारे परमेश्वर को उन कर्मों का हिसाब, उन कर्मों का जवाब देना है। लेकिन परमेश्वर को उसके कर्मों का जवाब किसी को नहीं देना है। वो खुद पर इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। वो किसी, उससे बड़ा कोई दूसरा नहीं है, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो हम लोग जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करे हुए हैं, मुस्लिम्स हिंदुइज़्म के अकॉर्डिंग हिंदुइज़्म के लिए और हिंदूस इस्लाम के लिए, या फिर हम खुद इवन मुस्लिम होते हुए भी को बहुत सारे लोग इस्लाम को नहीं जानते, और हिंदूस होते हुए भी बहुत सारे लोग गीता को और हिंदुइज़्म को नहीं जानते। तो जब तक हम इसकी ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम ये मानवता की किताबें नहीं पढ़ेंगे, हमको नहीं समझ में आएगा। तो एटलीस्ट अगर हिंदू होते हुए कुरान नहीं पढ़ना है, मुस्लिम होते हुए गीता नहीं पढ़ना है, तो एटलीस्ट अगर मुस्लिम है तो कुरान पढ़ें और हिंदू है तो गीता पढ़ें। अगर हम अपनी किताबें, जिन पर हम समझते हैं कि ये अपनी किताब है, हालांकि एक्चुअल में वो किताबें तो हर धर्म के लिए है। गीता में कहीं नहीं लिखा गया कि इसको सिर्फ हिंदूज पढ़े, मुसलमान नहीं पढ़ सकते, और कुरान में कहीं नहीं लिखा गया कि इसमें इसको सिर्फ मुसलमान पढ़े, हिंदूज नहीं पढ़ सकते। तो ये किताबें हमको डिवाइड नहीं कर रही, लेकिन हम समझ रहे हैं कि
कुरान सिर्फ मुसलमान के लिए है, गीता सिर्फ हिंदू के लिए है, ऐसा नहीं। अगर ठीक है वो समझ रहे हैं तो वैसे ही अगर आप समझ रहे हैं आपकी किताब सिर्फ गीता है तो गीता ही पढ़े, अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी किताब कुरान है तो कुरान ही पढ़े। अगर आप अपनी किताबों की कोई भी एक लाइन, कोई भी एक श्लोक या एक आयत लेकर उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें, तो फिर ज़रूरत नहीं है कुछ और पढ़ने की, या अगर आप वही ले लें, वही समझ जाएँ, तो फिर आप समझेंगे कि धर्म क्या है। जब आप एक अच्छे मुसलमान या एक अच्छे हिंदू बनेंगे, तो फिर आप अगर एक अच्छे मुसलमान बनेंगे तो आप ऑब्वियसली हिंदू को रिस्पेक्ट करेंगे, और अगर आप एक अच्छे हिंदू बनेंगे तो आप ये नेचुरल है कि मुसलमान को रिस्पेक्ट करेंगे। तो अपनी ग्रंथों को घर में सजा के ना रखें, अपने ग्रंथों को पढ़ें, अपने ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त करें और उस ज्ञान को अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करें। तो ये एक छोटा-सा उदाहरण था भगवद गीता और कुरान शरीफ का। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 9 नाचा मामतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया उदासीनवदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। यानी कि मुझे अपने कर्म नहीं बांधते, मैं अपने कर्म बंधुओं से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं उनसे अनअटैच हूँ, लाताल्लुक़ हूँ। कुरान शरीफ सूरह अल-अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 23 ला युसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम युसअलून। वो यानी कि अल्लाह पाक अपने कामों के लिए किसी के आगे जवाबदा नहीं है। हाँ, लेकिन सब लोग जवाबदा हैं। अल्लाह पाक अपने कामों के लिए किसी के आगे जवाबदा नहीं है, लेकिन सब लोग जवाबदा हैं।